Greetings, my dear students. Today, in our 10th lecture of chemistry, we will discuss about the filling of orbitals in atoms. हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स को। वो कौन कौन से थे? एस ऑर्बिटल, पी, डी एंड एफ। तो इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी में, डी में एंड एफ में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इनकी शेप एस, पी, डी, इन तीनों की शेप भी हमने डिस्कस की थी और उनकी टाइप्स भी हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, एटम के अंदर जो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फील किया जाता है उसको हम यहाँ पे अंडरस्टूड करेंगे। तो वो फील करने से पहले हम एक जो है ऑर्बिटल्स का ऑर्डर क्या होता है उनको फीलिंग करने का, कि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फील किया जाएगा, तो उस ऑर्डर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करते हैं, सी दिस वन। जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ये हो गए s ऑर्बिटल 1 से लेकर के 7 तक। 1s भी हो सकता है, 2s भी, 3s भी, 4s भी, 5s भी, 6s भी और 7s भी। क्लियर? उसके बाद है p ऑर्बिटल, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। तो p ऑर्बिटल भी 2 से लेकर के 7 तक होते हैं, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। उसके बाद जो d है वो d ऑर्बिटल 3d से स्टार्ट होता है, 3d 4d 5d और 6d। d ऑर्बिटल 3d से स्टार्ट होता है और 6d तक होता है। क्लियर? उसके बाद है f ऑर्बिटल, f है वो 4f से स्टार्ट होता है, देन 5f। क्लियर? ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स हो गए। इन ऑर्बिटल्स को हम सर्कल में मेंशन कर लेते हैं। ओके, तो ऑर्बिटल्स को फील करने का क्या सीक्वेंस रहेगा इसमें? दिस वन, यस। दिस वन, ये सीक्वेंस रहेगा। यस, यानी सबसे पहले 1s की टर्न आएगी, 1s के बाद फिर टर्न आएगी 2s की, 2s के बाद फिर टर्न आएगी 2p, देन 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, देन 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो ये सीक्वेंस रहेगा इन ऑर्बिटल्स को फील करने का। तो सबसे पहले जो फर्स्ट में है इट मीन्स इसकी लोवेस्ट एनर्जी है, जो बिल्कुल लास्ट में है इसकी एनर्जी बिल्कुल हायर है। तो सबसे पहले वही ऑर्बिटल फील किया जाता है जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, जो सबसे कम एनर्जी लेवल का होता है। क्लियर? अब आप ये कहेंगे कि सर हम यहाँ पे 1p भी तो मेंशन कर सकते थे, यहाँ पे 1p और 2p भी तो मेंशन कर सकते थे इसी तरीके से यहाँ पे। तो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो l की जो वैल्यू होती है, l की जो वैल्यू होती है वो n-1 होती है। क्या होती है? n-1। अगर पहली सेल है, मान लीजिए पहली सेल है, तो पहली सेल n मीन्स फर्स्ट सेल, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 - 1
तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 0। और 0 वैल्यू अगर एल की आती है तो वो क्या कहा जाता है, वो होगा एस ऑर्बिटल। अगर एल की वैल्यू 0 आती है तो इट मीन्स एस है, एल की वैल्यू 1 आती है तो वो पी है, एल की वैल्यू 2 आती है तो वो डी है, एल की वैल्यू 3 आती है तो वो एफ ऑर्बिटल होगा। और जो एन है वो डिसाइड करेगा कि वो सेल कौन सी है। क्लियर। अगर मान लीजिए कि जो एल की वैल्यूज हैं, जो एल की वैल्यूज हैं, अगर 0 आती है तो वो एस ऑर्बिटल के लिए होगा, 1 आती है तो वो पी के लिए होगा, 2 आती है डी के लिए होगा, 3 आती है तो एफ के लिए होगा। तो ये एल की वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज निकलेंगी कैसे, एल की वैल्यू n-1 करके। क्लियर। लेकिन नंबर ऑफ सेल कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ सेल डिसाइड करेगा ये n की जगह पे हमने पुट क्या किया है। यदि n की जगह पे हम 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 हमने पुट किया तो 1 पुट करने से पहले क्या है, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 हुआ ना। और 0 के लिए क्या होता है s, यानी s कौन सा होगा, n की जगह पे 1 पुट किया था, इट मीन्स 1s होगा, यानी पहली सेल में केवल 1s ही आएगा। अगर n की जगह पे हम 2 पुट कर दें, n की जगह पे यहाँ पे अगर 2 पुट कर दें तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 1। l की वैल्यू क्या आएगी, 1। और 1 क्या होता है, p, क्या होता है p। तो p कौन सा होगा, जो n की जगह पे पुट किया था, क्या 2, यानी इसका नेम क्या होगा, 2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2p। क्लियर। तो इसमें 1s होता ही नहीं, 2p से स्टार्ट होता है। अगर n की जगह पे 3 पुट करेंगे हम, n की जगह पे हमने 3 पुट किया तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, l की वैल्यू आ गई 2। और 2 किसके लिए होता है, d के लिए। तो ये d कौन सा होगा, ये d कौन से ऑर्बिटल का होगा, जो n की वैल्यू हमने, कौन सी सेल का होगा, जो n की वैल्यू हमने पुट की है। और वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की है, 3, यानी क्या आएगा 3d। यहाँ क्या आएगा 3d, 2d नहीं होता तो 3d से स्टार्ट होगा। उसके बाद यदि हम यहाँ पे 4 पुट करें, 4 माइनस 1, 4 यहाँ पे सेल हो गई 4th, तो 4 में से 1 गया 3 वैल्यू होती है f की। तो यहाँ पे 4 पुट किया था तो क्या हो गया 4f, यानी ये f ऑर्बिटल 4f से स्टार्ट होगा। f ऑर्बिटल 3f नहीं होता है, 2f नहीं होता है और 1f भी नहीं होता है। क्लियर। आई थिंक आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे इसको। अब इसी के अकॉर्डिंग इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, जैसे एनर्जीज का सबसे कम एनर्जी है 1s की, किसकी है 1s की, उसके बाद 2s की, देन 2p, देन 3s, उसके बाद 3p, देन 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p। तो ये 7p तक ये सीक्वेंस रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये सीक्वेंस हो गया, पहले हम इस ऑर्बिटल को फील करेंगे, उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ये सीक्वेंस रहेगा। और आपको लगभग ये सीक्वेंस जो है 3D या 4p तक तो याद होना ही चाहिए, यहाँ तक वैसे ओरली आपको याद होना ही चाहिए। ये अगर कंप्लीट हो जाए तो और भी बेस्ट है, अदरवाइज अगर कंप्लीट की जरूरत पड़ती है तो आप ये डायग्राम बना करके इसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर सकते हैं, इनको आप राइट कर सकते हैं सीक्वेंस में। अदरवाइज वैसे ओरली आपको 4p तक तो ये याद होना ही चाहिए कि जो 1s है, s के अंदर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो s में 2, यहाँ s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p में
6 आते हैं, s के अंदर 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, s के अंदर 2 आते हैं, d में 10 आएंगे, p में फिर 6 आएंगे, s में 2 आएंगे। तो ये हर एक ऑर्बिटल में कितने, d में 10 होते हैं, p में 6 होते हैं, s में 2 होते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, d में मैक्सिमम 10 आते हैं, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, s में मैक्सिमम 2 आते हैं, फिर f आ गया, f में भी मैक्सिमम 14 आते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 आते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो याद रखना है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सीक्वेंस 4p तक भी आपने लर्न करना है। क्लियर। तो ये एक प्रकार से इनकी एनर्जीज लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी ये होती है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसकी होती है। और एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए n+l रूल भी जो है n+l की वैल्यू को ऐड करके भी उसकी एनर्जी है वो कैलकुलेट की जाती है। यदि n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा मैक्सिमम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा हाई रहेगी। क्लियर। अभी हम फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है अब्बू प्रिंसिपल। अब्बू प्रिंसिपल अब्बू प्रिंसिपल फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के केस में अब्बू प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या कहता है? इन द ग्राउंड स्टेट द एटम atoms in the ground state of the atom, ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energy. क्लियर। तो यहां पे ये अब्बू प्रिंसिपल है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स, एटम्स की जब ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है? जैसे एटम को कोई एक्सटर्नली एनर्जी नहीं मिल रही है। क्लियर। उसकी ज्यादा जैसी एनर्जी थी उसकी वैसी ही है, उसे बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रही है। तो उस ग्राउंड स्टेट के ऊपर द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, वो उसकी इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग फील किए जाते हैं। जैसे इंक्रीजिंग एनर्जी हमें निकाला जाता है n+l से। अगर मान लीजिए कि हमें इनमें से पता करना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। जैसे 4s है, 4s 4 प्लस s की वैल्यू क्या होती है 0, 4 + 0 कितना हो गया 4 आ गया, तो 4s की वैल्यू आ गई 4। क्लियर। उसी तरीके से 3p की अगर हम करें 3 + p की होती है 1, तो कितना आ गया 4, इसकी भी वैल्यू 4 आई और यहां पर भी वैल्यू 4 आती है। क्लियर। 3p एंड 4s, p के लिए क्या आता है 1 और 3 के लिए क्या है 3 के लिए क्या है 3 के लिए 3 प्लस और p के लिए 1, 3 + 1 4 वैल्यू आ गई। लेकिन यहां पे 4s में क्या हुआ, ये फोर्थ सेल है, क्या है ये फोर्थ सेल है, और यहां पे 4 + 0 तो क्या आ गई 4। तो यहां पे इन दोनों की वैल्यू नियरली सेम है, तो इसमें हमने पहले सेल को देखा जाता है कि सेल कौन सी है, ये थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल है। तो जो सेल कम होगी, जो लोवेस्ट सेल होगी, तो इट मीन्स उसकी एनर्जी भी कम ही होगी। उसके बाद देखा जाता है अगर दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स फिर देखा जाएगा कि p की वैल्यू कम होगी या s की होगी। जो स्टार्टिंग का ऑर्बिटल होगा s होगा, तो इट मीन्स पहले उसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद उससे हायर की होगी, p की होगी, फिर d की, फिर
F की, इस तरीके से। तो ये N+L है एनर्जी कैलकुलेट करने का। तो कहने का मीनिंग है कि अब्बू प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी ग्राउंड स्टेट में कोई एटम है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फील करना है, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही फील किया जाएगा। सबसे पहले वो ऑर्बिटल फील होगा जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद उससे हायर वाला ऑर्बिटल है वो फील किया जाएगा। जैसे p के 2p के केस में करें हम, n की वैल्यू होगी 2 और p की वैल्यू होगी 1। p की क्या है 1, यहाँ पे देखिए p की 1 है, p 1 के लिए होता है, l वैल्यू 1 होती है, तो 1 ये और 2 ये +3 हो गया, तो 2p की टोटल वैल्यू क्या आ गई 3, और 3s की कितनी हो जाएगी 3 + 0 3, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो इनमें से लोवेस्ट एनर्जी कैसे पता लगेगी कि किसकी है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेल के ऊपर। ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल है, तो सेकंड सेल की कम होती है और थर्ड की ज्यादा होती है। चलिए, नाउ कम्स टू द सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड कौन सा प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है, एन ऑर्बिटल कैन हैव maximum 2 electrons and these must have opposite spin। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होगा, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम मान ले 1s, ये 1s है, क्या है ये 1s ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर मैक्सिमम क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसकी एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और एक की नीचे की तरफ, इट मीन्स अपोजिट स्पिन है दोनों की, एक दूसरे की अपोजिट स्पिन है। ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इन दोनों की डायरेक्शन ही अलग अलग है। क्लियर नाउ, तो ये कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो कहता है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगी। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड जो लॉ है वो कौन सा है, वो है हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है ये, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d एंड f। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग किसमें, p, d एंड f ऑर्बिटल कैन नॉट occur until each orbital
of a given subcell contains one electron each or is singly occupied. सिंगली ऑक्युपाइड। तो क्या कहता है ये लो, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एफ, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल है वो तो एक ही होता है, यहां पे मेंशन है। पी 3 टाइप का होता है, डी 5 टाइप का होता है और एफ 7 टाइप का होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2p हमने मेंशन किया, यहाँ पे p 3 टाइप का होता है, तो ये 3 बॉक्सेस हमने मेंशन किए। ये है 2p। तो 2p के अंदर यानी एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। p 3 टाइप का होता है, px, py एंड pz, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो इसने क्या कहा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि चाहे p ऑर्बिटल हो, चाहे d हो, चाहे f हो, क्लियर, उसमें हर एक ऑर्बिटल के अंदर पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। जैसे मान लिए p के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या आएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक आएगा तीनों के अंदर। मान लीजिए कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो ये नहीं कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया और सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं, पहले हर एक के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होगा। उसके बाद अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद 4th यहाँ पे, 5th यहाँ पे, 6th यहाँ पे, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है, क्लियर। तो ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही कहता है कि सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में फिल होगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। सो अप टू दिस लास्ट टॉपिक you will learn and write. You will take the reading of your NCERT book also up to this topic. Thank you. Have a nice day.